रेगिस्तान की तपती रेत, हवाओं में घुली तलवारों की गूंज और इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी जो आज भी रहस्य और शौर्य की खुशबू से भरी है। ये कहानी है कायम खानी वंश की, एक ऐसा नाम जो राजस्थान की मिट्टी में जन्मा, लेकिन जिसने धर्म, सत्ता और पहचान के सवालों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी। कहा जाता है कि 14वीं सदी में जब राजस्थान छोटे छोटे राजवंशों में बंटा हुआ था, तब शेखावाटी क्षेत्र में एक नई शक्ति उभर रही थी। यह शक्ति थी कायम खानियों की। इतिहासकारों के अनुसार कायम खानी मूल रूप से चौहान राजपूत वंश से जुड़े थे। माना जाता है कि दादरेवा के शासक मोटेराव चौहान के पुत्र कर्म सिंह ने इस्लाम स्वीकार किया और उनका नाम कायम खान रखा गया। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां रक्त में राजपूती शौर्य था और पहचान में इस्लामी आस्था। फतेहपुर और झुंझुनू की धरती पर कायम खानियों ने अपनी सत्ता स्थापित की। 15वीं सदी में उन्होंने इन क्षेत्रों में मजबूत किलों और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। उनकी राजधानी फतेहपुर बनी, जो आज भी उनकी विरासत की गवाही देती है। उस दौर में जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य उत्तर भारत पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, कायम खानी शासकों ने कुशल कूटनीति और युद्ध कौशल से अपने अस्तित्व को बचाए रखा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कायम खानियों ने कई बार आसपास के राजपूत राज्यों और बाहरी आक्रमणकारियों से संघर्ष किया, लेकिन यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं था, यह पहचान का भी था। वे राजपूती परंपराओं से जुड़े रहे। उनकी वेशभूषा, रीति रिवाज और युद्ध शैली में वही शौर्य झलकता था। साथ ही उन्होंने इस्लामी संस्कृति और प्रशासनिक प्रणाली को भी अपनाया। यह एक अनोखा संगम था, जहां दो संस्कृतियां टकराई नहीं, बल्कि साथ चली। फतेहपुर के नवाबों ने कला, स्थापत्य और साहित्य को भी संरक्षण दिया। मस्जिदें, मकबरे और हवेलियां उस दौर की समृद्धि और सौंदर्य बोध का प्रमाण है। कायम खानी शासकों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे शेखावाटी क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। ऊंटों के कारवां दूर दूर तक जाते और फतेहपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनता गया। लेकिन हर शक्ति की तरह कायम खानी शासन भी चुनौतियों से अछूता नहीं रहा। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विस्तार ने स्थानीय राजाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना शुरू कर दिया। कायम खानियों को भी समझौते करने पड़े। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, बदले में अपनी जागीरें सुरक्षित रखी। यह रणनीति थी, झुककर बच जाना, ताकि अपनी पहचान और परंपरा जीवित रखी जा सके। समय बीतता गया, सत्ता के समीकरण बदले। ब्रिटिश काल में भी कायम खानी जागीरदारों की भूमिका रही, लेकिन उनका स्वतंत्र राज सत्ता वाला गौरव धीरे धीरे इतिहास बन गया। फिर भी उनकी पहचान मिट नहीं सकी। शेखावाटी की लोक कथाओं में आज भी कायम खानी वीरों का जिक्र होता है। उनकी तलवारें केवल युद्ध का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उस साहस का प्रमाण था जिसने परिस्थितियों से समझौता तो किया, लेकिन आत्मा को नहीं बेचा। आज राजस्थान के फतेहपुर और झुंझुनू में खड़े पुराने किले, मस्जिदें और मकबरे उस बीते युग की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि इतिहास केवल धर्म या सत्ता की लड़ाई नहीं होता, बल्कि वह पहचान, साहस और अस्तित्व की कहानी भी होता है। कायम खानी वंश इस बात का जीवंत उदाहरण है कि परंपरा और परिवर्तन साथ साथ चल सकते हैं। रेगिस्तान की हवाएं जब उन खंडहरों से टकराती है, तो मानो अतीत की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसा अतीत जिसने संघर्ष में भी संतुलन खोजा और भिन्नताओं में भी एकता देखी। कायम खानी इतिहास केवल एक वंश की कथा नहीं, बल्कि उस मिट्टी की कहानी है, जहां से साहस और साहसित्व की मिसाल जमी। और शायद यही कायम खानी विरासत का सबसे बड़ा संदेश है। पहचान बदल सकती है, सत्ता बदल सकती है, लेकिन शौर्य और सम्मान की गूंज सदियों तक रेगिस्तान की रेत में अमर रहती है।